सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि चोल के अंदर सारी गोद बढ़ाई की तैयारियां हो गई हैं और दोस्तों जो पंडित जी हैं वो भी आकर बैठ जाने वाले हैं। तो इतनी ही देर में पता लगता है कि यहाँ पर जो अश्विन है वो फिर से अचानक से गायब हो गया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि जब अश्विन और पुष्पा यहाँ पर सोनम जी से बात कर रहे थे तो तभी वहां पर अश्विन ने पीछे से अंजू को जाते हुए देख लिया था। अब दोस्तों जब अश्विन यहाँ पर देख लेता है तो वो अपनी अम्मी को कहता है कि मम्मी मैं वहां पर जा रहा हूँ। अब दोस्तों अश्विन तो चला गया है लेकिन पीछे से दीप्ति यहाँ पर पुष्पा को बुलाती हैं और कहती हैं कि पुष्पा जी आपको पता है कि अश्विन कहाँ पर गया है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है हाँ कुछ सामान लेने के लिए मैंने ही उसे भेजा था। वो कह रहा था कि माँ मैं चले जाता हूँ। तो दोस्तों साथ दीप्ति कहती है कि माँ आपको पता भी है कि आज के दिन यहाँ पर अश्विन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहती तो आप यहाँ पर चिराग को भी तो भेज सकती थी ना। तो दोस्तों पुष्पा कहती है हाँ दीप्ति तो ठीक कह रही है लेकिन चलो कोई बात नहीं अब यहाँ पर थोड़ी देर में आ ही जाएगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर जो कादम्बरी है वो सोच रही होती है कि बेचारी दीप्ति को कोई भी बात का नहीं पता, क्यों ना ऐसा करूं कि मैं सारी बात दीप्ति को बता दूं। इस तरह दीप्ति जो है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी और यहाँ पर उसको सारी बात पता चल जाएगी। अब दोस्तों पंडित जी कहते हैं कि पुष्पा जी यहाँ पर गोद भराई शुरू नहीं करनी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है वो दरअसल यहाँ पर जो मेरा बेटा अश्विन है ना वो कुछ काम के लिए बाहर गया हुआ है। आप इस तरह कर लीजिए कि जो कादम्बरी है उसकी गोद भराई की यहाँ पर रस्म पहले शुरू कर लीजिए। क्या कादम्बरी तुम्हें इससे कोई यहाँ पर मसला तो नहीं। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है नहीं पुष्पा जी मुझे क्या मसला होगा, मैं तो यहाँ पर खुशी होंगी क्योंकि जाहिर सी बात है ये खुशी का टाइम है और यहाँ पर पहले बार ही आ जाए या बाद में खुशी की बात ही तो होती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कादम्बरी है उसकी गोद भराई की रस्म शुरू हो गई है और यहाँ पर जो दीप्ति है वो यही सोच रही होती है कि अगर आज भी यहाँ पर अश्विन ना आया तो आखिरकार मैं क्या करूंगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर कादम्बरी की अभी रस्म शुरू होने वाली होती है और सारा कुछ सेटअप किया जा रहा था तो दोस्तों तभी यहाँ पर कादम्बरी आती है दीप्ति के पास और आकर कहती है हाँ दीप्ति अश्विन कहाँ पर गया है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है वो दरअसल यहाँ पर माँ ने उनको भेजा है। तो दोस्तों साथ ही कादम्बरी कहती है कि मुझे लगता है वो हॉस्पिटल गया है। दरअसल आज मैंने उसको बात करते हुए सुना था तुम्हारी जो माँ है सोनम माँ वो कहाँ पर एडमिट है। तो दोस्तों अब दीप्ति हॉस्पिटल का नाम बताती है तो कादम्बरी कहती है हाँ इसी हॉस्पिटल का नाम ले रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पापा की हालत काफी ज्यादा खराब हो और उन्होंने यहाँ पर अश्विन को बुला लिया हो और पुष्पा भी उनके साथ ही गई हो। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जल्दी से फोन करके पूछ लो, क्या पता कोई ना कोई हालत खराब भी हो सकती है। अब दोस्तों जो दीप्ति है वो जल्दी से अपनी माँ सोनम माँ को फोन करने वाली है। तो सोनम यहाँ पर जब फोन देखती है दीप्ति का तो वो कहती है कि गोद भाई गड़ाई के टाइम यहाँ पर दीप्ति की कॉल आ रही है, खैर तो है। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पर वो कॉल उठाती है तो दीप्ति कहती है माँ कहाँ पर हो आप। तो दोस्तों यहाँ पर अब सोनम बताने वाली है मैं आपके पापा के साथ हॉस्पिटल में ही हूँ। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि पापा की तबीयत कैसी है मुझे जल्दी से बताओ। तो दोस्तों सोनम कहती है कि बिल्कुल ठीक तबीयत है दीप्ति बेटा, लेकिन आखिरकार तुम इतनी यहाँ पर जल्दबाजी में क्यों हो। तो दोस्तों साथ ही दीप्ति कहती है माँ मुझे ये भी बताओ कि क्या पुष्पा जी आपके पास आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सोनम कहती है कि नहीं नहीं बेटा पुष्पा यहाँ पर मेरे पास नहीं पहुंची, क्यों कोई यहाँ पर मसला हुआ है। तो दोस्तों साथ ही दीप्ति बात को घुमा देने वाली है और कहती है नहीं वो मैंने सोचा कि पापा की यहाँ पर गोद भराई से पहले पापा की हालत के बारे में पूछ लिया जाए, बस मैंने इसलिए फोन किया था। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर सोनम बहन कहने वाली है चलो ठीक है बेटा अब यहाँ पर अपनी गोद भराई को अच्छे तरीके से इंजॉय करो। अब दोस्तों जब दीप्ति यहाँ पर फोन काटती है तो वो कादम्बरी कैसे कहती है कि नहीं नहीं वो तो वहां पर पहुंचे ही नहीं और मेरे पापा की हालत बिल्कुल ठीक है, लगता कादम्बरी जी आपको कोई गलत फहमी हुई है। अब दोस्तों ये बात कहकर यहाँ पर दीप्ति बिल्कुल खामोश हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो पुष्पा है वो भी यहाँ पर अश्विन के साथ आ जाने वाली है सोनम बहन के हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर यहाँ पर दीप्ति के पापा एडमिट है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैं सोनम बहन के कमरे में जाऊंगी और तुम इधर उधर जाकर अंजू को ढूंढना अश्विन, इस तरह यहाँ पर उनको शक भी नहीं होगा और मैं उनको बाहर भी नहीं आने दूंगी। अब दोस्तों जो पुष्पा है वो जाकर यहाँ पर जो ऑफिस में मेन हेड होती हैं उनसे कमरा नंबर पूछ लेने वाले हैं दीप्ति के पापा का। तो दोस्तों वो बता देती हैं। तो पुष्पा कहती है ठीक है मैं उस कमरे में जा रही हूँ, अब तुम अश्विन तुमने जो काम करना है तुम वो काम करो और अगर तुम्हें अंजू मिल जाए तो अकेले में उससे बात कर लेना कि आखिरकार क्या मसला है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो चले जाने वाली है सोनम बहन के कमरे में और जैसे ही जाती है तो सोनम बहन देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती हैं कि खैर तो है क्या हुआ पुष्पा जी आप इतनी जल्दी आ गई और घर में तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा इंतजाम था। तो दोस्तों यहाँ पर अब पुष्पा कहती है कि नहीं वो मैंने सोचा कि अपनी बहन से मिलना हूँ सोनम बहन और साथ में दीप्ति के पापा की तबीयत का भी पूछा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति के पापा हैं वो पुष्पा को कहते हैं कि जी पुष्पा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप इतनी ज्यादा फिक्र मत कीजिए, अभी मेरी बेटी का भी फोन आया था वो बेचारी भी मेरे लिए फिक्र कर रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो तो चले जाने वाला है अलहदा और पुष्पा भी अलहदा चले जाती है। जो अश्विन है दोस्तों वो जैसे ही अलहदा कमरे में जाता है तो वहां पर बैठी होती है सामने ही अंजू। अब दोस्तों जब अंजू को यहाँ पर अश्विन देखता है तो वो काफी ज्यादा शौक सा हो जाने वाला है और यहाँ पर अंजू को देखकर हड़बड़ा जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर पुष्पा की बात की जाए तो वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मिलती है
पहले तो यहाँ पर सोनम बहन से और उसके बाद यहाँ पर जो दीप्ति के पापा हैं उनकी खैर खैरियत का पता करती है और कहती है कि आपको भी वैसे गोद भराई में होना चाहिए था। तो दोस्तों साथ ही सोनम बहन कहती है कि जब भी इसके पापा ठीक हो जाएंगे हम जल्दी से आ ही जाएंगे, तब तक मुझे उम्मीद है कि मेरी जो बेटी है उसके यहाँ पर बेबीज भी हो जाएंगी, फिर हम अच्छे से खुशी मनाएंगे। अब दोस्तों फिलहाल बात तो यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए यहाँ पर अंजू की, तो दोस्तों अंजू को जैसे ही अश्विन मिलता है तो अंजू कहती है अश्विन तुम यहाँ पर, तो अश्विन कहता है कि अंजू तूने क्या मुझे पागल समझा है, कभी इधर के चक्कर लगवाती है कभी उधर के। तो दोस्तों अंजू कहती है कि मैंने कौन सा तुम्हें कहा था कि मेरे लिए इतना ज्यादा घूमो। तो दोस्तों अश्विन कहता है वैसे मुझे एक बात बताओ तुम हॉस्पिटल से भागी क्यों थी। तो दोस्तों अंजू कहती है नहीं बस मुझे अपना इलाज नहीं करवाना, बस मेरी जितनी भी जिंदगी है अब मैं अच्छे तरीके से गुजारना चाहती हूँ, बस मेरी यही ख्वाहिश है। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि ख्वाहिश तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ऐसा थोड़ी होता है कि तुम यहाँ पर हॉस्पिटल से ही भाग जाओ, एक अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर लो और अपने घर में रहो, फिर भी तुम यहाँ पर एक अलग हॉस्पिटल में आ गई हो। अंजू इस तरह तो तुम्हारी हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, और जो तुम्हें यहाँ पर डॉक्टर्स ने 4 माह का टाइम दिया है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जानबूझकर उस टाइम को कम कर रही हो। तो दोस्तों साथ ही अंजू कहती है हाँ अश्विन अगर दिल की बात बताऊं तो मेरा दिल करता है कि मैं कल ही मर जाऊं, लेकिन इस तरह का अब करना पॉसिबल भी नहीं क्योंकि अब मैं खुद को मार तो नहीं ना सकती। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि चोल के अंदर ना तो पुष्पा होती है और दीप्ति बेचारी अपने ध्यान में, लेकिन यहाँ पर जो कादम्बरी है उसकी गोद भराई शुरू कर दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी रस्म वगैरह हो रही होती है और कादम्बरी भी काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन कादम्बरी सोचती है कि पुष्पा वगैरह तो अभी तक नहीं आई, अगर वो यहाँ पर आ जाती तो कितना ज्यादा मजा आता। हालांकि दोस्तों कादम्बरी की तो गोद भराई होनी ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही ज्यादा झूठी औरत है, लेकिन बाकी सबको क्या ही पता। अब दोस्तों इतनी ही देर में पुष्पा भी आ जाती है अश्विन के साथ और आकर यहाँ पर जो कादम्बरी है उसको कहती है कि हाँ कादम्बरी तुम्हारी गोद भराई हो गई, अब लगता हमें यहाँ पर जो दीप्ति है उसकी गोद भराई भी शुरू करनी चाहिए। फिलहाल के लिए दोस्तों अब जो यहाँ पर पुष्पा है वो सबसे पहले जुगल के पास जाती है और कहती है कि जुगल लो पहले मुंह मीठा करो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब तुम पापा बनने वाले हो और तुम्हारी पत्नी की यहाँ पर गोद भराई भी हो गई है, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। तो दोस्तों जुगल कहता है पुष्पा कोई बात नहीं। तो दोस्तों अब अश्विन आता है और वो कहता है कि मम्मी आपने अगर दीप्ति के पास जाना है ना तो उसे एक ही बात बताएं, हम दोनों क्या बताएंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं मैंने उसे ये कहा कि मैंने तुझे अपने काम से भेजा था और मैं ये कह दूंगी कि मैं तुझे बाद में ढूंढने गई थी, तू भी यही बात करना। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा को यहाँ पर सारी बात बताता है अश्विन कि मुझे वहां पर अंजू भी मिल गई थी और अंजू से मेरी बात भी हो गई थी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है चलो ठीक है अब हमें भी जल्दी से गोद भराई की तरफ जाना चाहिए, कहीं ये ना हो कि जो तुम्हारी पत्नी है वो कहीं गुस्सा ही ना कर ले और बाद में हमें बुला ही ना, ये तो काम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्वीट्स आने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर जो कादम्बरी है उसकी हो सकता है कि सबके सामने सबसे पहले तो सच्चाई है और बाद में जो गोद भराई का है वो भी सारा सच आ जाए। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।